राजा परीक्षित को डसने जा रहा हूं। और तब दोनों ने अपने अपने बल का प्रभाव दिखाया। तक्षक ने एक ही फुंकार मार करके बड़े से वृक्ष को जला करके भस्म कर दिया। सो उसी क्षण में कश्यप जी महाराज ने अपने बल के प्रभाव से तुरंत ही उस वृक्ष को एकदम हरा भरा कर दिया, जीवित कर दिया। सो कश्यप जी से तक्षक ने पूछा कि आपको मिलेगा क्या यदि आप उन्हें जिला दो? आप यदि उनको जीवित कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या? और तब कश्यप जी ने कहा कि राजा से मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। सो कश्यप जी महाराज को तक्षक ने वहीं से धन देकर के, बहुत सा धन का लालच देकर के वहीं से वापस कर दिया। और तक्षक इधर जो है आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके परीक्षित को डसने के लिए जब आगे बढ़ा तो वहां पर तो ऋषि मुनि संत जब वहां पर रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, तो ये तक्षक भी एक ब्राह्मण का, संत का रूप धारण करके जब वहां जाने लगा, तो आज तो परीक्षित से मिलने के लिए कोई ब्राह्मण संत भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और तब तक्षक ने एक छोटा सा कीड़ा का रूप बनाया और एक फल में घुस गया। और जो डलिया डलिया फूल पत्र फल आदि जा रहे थे भीतर, ऐसे फल में जा करके घुस करके वो भी भीतर प्रवेश कर गया। और जब भीतर प्रवेश कर गया तो वो फल जिसमें वो घुसा हुआ था, उस फल को इस प्रकार से राजा परीक्षित ने उठाया, उठा करके देखने लगा और मन में विचार कर रहा है कि आज वो तक्षक आने वाला है, आखिर आ कैसे नहीं रहा, आखिर आ कैसे नहीं रहा। ऐसा विचार कर ही रहे थे राजा परीक्षित की उसी समय में उस फल से एक छोटा सा कीड़ा निकला। और छोटा सा कीड़ा अचानक भयंकर शरीर, उसने भयंकर स्वरूप बना लिया और उसी समय राजा को उसने डस लिया और तुरंत ही राजा का शरीर जो है जल करके भस्म हो गया। लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका मन तो परमात्मा से मिल गया था, उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई थी। आज राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इधर राजा परीक्षित के मोक्ष प्राप्त हो जाने पर उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ठी यज्ञ किया कि मेरे पिता को सर्प ने डस करके उनको मार दिया, सो मैं इनसे बदला अवश्य लूंगा। ऐसा जान करके उन्होंने सर्पेष्ठी यज्ञ किया। और जिस सर्पेष्ठी यज्ञ में हवन कुंड में सारे के सारे सर्प आया करके जल करके मरने लगे। सो उस समय में आस्तिक मुनि आकर के उस सर्पेष्ठी यज्ञ को उन्होंने रुकवाया और कहा कि ऐसे निर्दोष सर्पों को मार करके तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम्हारे पिता वो तो मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं, भगवान के वैकुंठ को चले गए हैं, इसीलिए ये सब यज्ञ वज्ञ बंद करो और भगवान के ही नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और तब जन्मेजय ने भी उस सर्पेष्ठी यज्ञ को बंद किया और भगवान का स्मरण करते हुए, उन्हीं का ध्यान करते हुए फिर आगे उन्होंने अपने प्रजा का देखभाल किया। राज्य को उन्होंने अच्छे से भगवान की कृपा के साथ भगवान का चिंतन मनन करते हुए, उन्हीं का ध्यान करते हुए उन्होंने अपना आगे का जीवन व्यतीत किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से ये सारी कथा जो है तो इस प्रकार से ये सारी कथा सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। और फिर आप लोगों ने भी ये कथा श्रवण करी। अब आइए
2 बार भगवान नाम संकीर्तन, और उसके पश्चात व्यास नारायण भगवान ने जो एक अध्याय में 7 दिन के कथाओं को उन्होंने लिखा, उस 7 दिन के कथाओं को हम श्रवण करेंगे। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन।